एक बार एक पुत्र अपने पिता से कुछ पैसे मांगता है। वह उनसे 5,000 रुपये मांग करता है और पिता उसे देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। पर पिता की एक मजबूरी थी कि वह अपने बेटे को सिखा नहीं पा रहे थे कि पैसों का यूज कैसे होना चाहिए, और बेटा उनका पैसों का पूरा अपव्यय कर रहा था। वह जब मर्जी होती पैसा उड़ा देता। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। तो जब पुत्र ने पिता से पैसे मांगे तो पिता ने कहा, मैं 5 नहीं तुम्हें 10,000 दूंगा। बस एक काम करो, मैं तुम्हें जो पैसे दूं उन्हें फाड़ के दिखा दो। तो पिता ने जब पैसे देने के लिए कहा तो पुत्र जल्दी से मान गया। बोला, हाँ दो, अभी मैं फाड़ के देता हूँ। तो पिता ने एक एक करके 100 के नोट दिए तो पुत्र फाड़ता गया। जब लास्ट वाला 100 का नोट आया तो कहा, ये नोट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ और बाहर कुछ खुद से कमा के 100 रुपए और फिर मुझे फाड़ के दिखाना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। पुत्र एकदम से तैयार हो गया। बोला, ये तो बहुत आसान है, अभी मैं कमा के लाता हूँ और फिर उसे फाड़ के भी दिखाऊंगा। पुत्र जब बाहर जाता है तो वह एक एक करके काम ढूंढने लगता है। पहले वह मित्र का सोचता है, लेकिन उसे पिता का वचन याद आ जाता है कि पिता ने कहा है कि तुम कमा के लाओगे, किसी से मांग के नहीं। तो वह लड़का सबसे पहले एक चाय वाले को देखता है। वह सोचता है, मैं कुछ बर्तन मांज कर चाय वाले से 100 रुपये कमा लूंगा। उसने चाय वाले को कहा, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? चाय वाले ने कहा, हाँ, पर तुम तो अच्छे घर के लगते हो। बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोला, मुझे 100 रुपये मिलेंगे? चाय वाला बोलता है, नहीं 100 तो नहीं, पर 10 रुपये दे सकता हूँ। तो ऐसे जैसे करके उसने बर्तन धोकर 10 रुपये कमा लिए। फिर उसने पूरे दिन में किसी के बर्तन मांजे, किसी के झाड़ू लगाई और ऐसे गालियां खा खा कर उसने अंत में 100 रुपये जमा कर लिए। और वह 100 रुपये लेकर वह अपने पिता के पास पहुंचता है और बड़ी शान से कहता है, ये लीजिए पिताजी, वह 100 रुपये जो आपने कहा था। तो पिता ने वो 10-10 के नोट देखते हुए कहा कि अब तुम इन नोटों को एक एक करके फाड़ दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। जब पुत्र उन नोट को फाड़ने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी मेहनत से उनको कमाया है। तो फिर उसे अपने पिता की बात समझ आती है कि ऐसे पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है, जैसे उसके पिता की है।